कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहती है कुम्हार। साग सब्जी खाने वाला होता है शाकाहारी। उसी तरह है रोगी का इलाज करने वाला होता है डॉक्टर। दया करने वाला होता है दयालु। इन वाक्यों में अनेक शब्दों जैसे शब्द समूह के लिए एक संक्षिप्त छोटा शब्द प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। नीचे कुछ शब्द समूह और उनके लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द समूह हैं जैसे जिसके माता पिता ना हो। यहाँ पर शब्दों के यहाँ पर अनेक मात्रा में शब्द हैं और इन सभी शब्दों का केवल एक उत्तर है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला है जिसके माता पिता ना हो, तो एक शब्द है हमारे पास अनाथ। जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। जो संभव ना हो असंभव। जिसे ज्ञान ना हो अज्ञानी। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जो कविताएं लिखता हो कवि। खेती बाड़ी का काम करने वाला किसान या कृषक। डाक बांटने वाला डाकिया। देश में रहने वाला देशवासी। जो धर्म के काम करे धर्मात्मा। जिसका कोई दोष न हो निर्दोष। ईश्वर को न मानने वाले को कहते हैं नास्तिक। जो डरता न हो अर्थात निडर। जो दूसरे का उपकार करे परोपकारी। जहाँ पुस्तकें रखी हो उसे कहते हैं पुस्तकालय। बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी। लकड़ी की वस्तुएं बनाने वाले को कहते हैं बढ़ई। भारत का रहने वाला भारतीय। मांस खाने वाला मांसाहारी। शरण में आया हुआ शरणागत। शिकार करने वाला शिकारी। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। बताइए आपने कितना जाना? हमने जाना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।